कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 की सभी थ्योरम्स कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे। शो दैट द फ्लोइंग वेक्टर्स सेट ऑफ वेक्टर्स आर बेसिस ऑफ r रेज़ टू पावर 4। कि इनमें से हमने क्या दिखाने हैं, बेसिस दिखाने हैं। तो देखिए हमारे पास दो पार्ट हैं, हम सेकंड पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड पार्ट में हमें सेट गिवन है जिसके अंदर वेक्टर्स हैं 1 0 0 0 1 2 0 0, उसके बाद है 1 2 3 0 एंड 1 2 0 4। ये सेट गिवन है, ठीक है। टू प्रूव करना है हमने। ये सेट एस ले लो, एस इज बेसिस। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि एस एल आई होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि एस स्पैन करेगा आर रेज़ टू पावर 4 को। ये चीज़ हमने क्या करनी है, टू प्रूव करनी है। पहले एल आई चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू चेक एस इज एल आई और नॉट, कि एस एल आई होगा या नहीं होगा। लेट कर लेते हैं। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, चार स्केलर है ना। लेट ए बी सी एंड डी आर स्केलर्स सच दैट, ये हम स्केलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए तो a इंटू 1 0 0 0, b इंटू सेकेंड वैक्टर हमारे पास ये हो जाएगा, c इंटू थर्ड वैक्टर एंड d इंटू फोर्थ वैक्टर। ये इसके इक्वल आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में 2b प्लस 3c एंड द लास्ट इज 3c एंड द फोर्थ वन इज हमारे पास में 4d। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 0 को लिख सकती हूँ मैं ऐसे, इक्वेटिंग लाइकिंग कोफिशिएंट या लाइकिंग टर्म्स बोलो या लाइकिंग कोफिशिएंट। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0, 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, 3c इज इक्वल टू 0, 4d इज इक्वल टू 0। यहाँ से c क्या आ जाएगा 0, यहाँ से d क्या आएगा 0। इससे क्या हो जाएगा b 0, वहाँ से क्या हो जाएगा a 0। इसका मतलब s क्या हो जाएगा, एल आई हो गया। एल आई तो प्रूव हो गया हमारा। अब उन्हें क्या प्रूव करना है, सॉरी फॉर स्नीजिंग। अब हमने क्या प्रूव करना है कि वो क्या करेगा, स्पैन करेगा किसको, आर रेज़ टू पावर 4 को। तो मैं क्या लिखते हैं, कोई भी ना कोडिंग में फंसा देते हैं। लेट एक्स वाई जेड डब्ल्यू बिलोंग्स करेगा आर रेज़ टू पावर 4 को, ठीक है। एंड स्केलर्स ले लो, ए बी सी एंड डी आर स्केलर्स। ये स्केलर्स हैं इस तरह कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू किसके इक्वल है, ए इंटू 1 0 0 0, बी इंटू में क्या हो जाएगी हमारे पास 1 2 0 0, सी इंटू 1 2 3 0 प्लस डी इंटू 1 2 0 4। यहाँ से एक्स वाई जेड और डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 2b प्लस 3c। नेक्स्ट हो जाएगा 3c एंड 4d। इक्वेट करेंगे तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू x हो जाएगी, 2b प्लस 3c इज इक्वल टू वाई, 3c इज इक्वल टू जेड एंड 4d इज इक्वल टू w। देखिए यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, z/3। यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, w/4। पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, ये सेकेंड हो जाएगी, ये लेट कर लो 1। फ्रॉम सेकेंड से लेके चलते हैं। 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 3c, 3c कितना है z। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस z/2। पुट कर लेते हैं सभी वैल्यूज़ 1 में। फ्रॉम 1 a हमारे पास एज इट इज़ है, b की वैल्यू क्या है y माइनस z/2, c की वैल्यू क्या है z/3, d की वैल्यू क्या है w/4 इज इक्वल टू x। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस y/2, यहाँ से प्लस में z/2 माइनस z/2 माइनस w/4। ए इज इक्वल टू, यहाँ से एल्सियम ले लेंगे 1/12, 12x माइनस 6y
यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा 6z माइनस 4z माइनस 3w। तो सॉल्व करेंगे 1/12, 12x माइनस 6y प्लस 2z माइनस 3w। यहाँ से क्या हो जाएगी ए की वैल्यू आ गई। देखिए ए भी एग्जिस्ट करी है, बी भी, सी भी और डी भी। यहाँ से हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। सो इसका मतलब क्या होगा, एस स्पैन करेगा किसको, वी को। तो एस क्या हो जाएगा हमारे पास में, बेसिस हो जाएगा किसका, वी। वी क्या है यहाँ पे, आर रेज टू पावर 4। तो ये भी क्या हो जाएगा, आर रेज टू पावर 4। देखिए कुछ नहीं किया है, सबसे पहले तो हमने एल आई चेक कर ली हैं, स्केलर्स ले लिए, मल्टीप्लाई करके जीरो के इक्वल पुट कर दिया, इक्वेट कर दिया, तो सारे कोफिशिएंट क्या आ गए, जीरो आ गए। नेक्स्ट में कोई भी वेक्टर उठा लिया एक्स वाई जेड और ए वो लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया, वहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू एक्स वाई जेड में निकाल दी, तो वो स्पैन करेगा एल आई है तो क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, शो दैट द फ्लोइंग वेक्टर फॉर्म ए बेसिस ऑफ आर क्यूब, कि ये आर क्यूब को क्या करेंगे, बेसिस होंगे या नहीं होंगे, ये हमने प्रूव करना है। सेम एज इट इज़ जैसे अभी हमने ये किया था ना, सेम चलेगा। पहले एल आई चेक करेंगे, फिर हम स्पैन करके दिखाएंगे। थर्ड में देखिए, शो करना है कि जो हमारे पास ये वेक्टर्स हैं ये आर क्यूब के बेसिस फॉर्म करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास में सेट क्या गिवन है, 2 -1 0 3 5 1 1 1 2। ठीक है, ये बेसिस दिखाने हैं इसके आर क्यूब के। देखिए डायमेंशन ऑफ आर क्यूब क्या है, 3 है, एंड सेट ऑल्सो कंटेन 3 वेक्टर्स। ठीक है ना, तो अगर मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव गिवन सेट इज बेसिस, अगर ये सेट हमने बेसिस प्रूव करना है तो इट इज़ सफिशेंट, तो ये काफ़ी होगा प्रूव करना कि जो सेट है वो क्या है, एल आई है। देखिए यहाँ पे हमारे पास में 3 आ गए, डायमेंशन 3 है तो इतना पता चल गया बेसिस के अंदर 3 से ज़्यादा एलिमेंट तो होंगे नहीं। और आपको पता होगा कि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हमेशा क्या बनाता है, बेसिस बनाता है। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो वो क्या बना देंगे, बेसिस बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 तरीके हैं, या तो इनको मैट्रिक्स में डाल के उसका रैंक चेक कर लें, या फिर जैसे अभी पीछे किया था हमने कि ए बी सी डी 4 हम क्या ए बी सी 3 वो ले लेते हैं स्केलर्स, और वहाँ से उसको सोल्व करते हैं। जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, टू चेक द सेट इज एल आई और एल डी, लेट कर लेते हैं ए बी एंड सी आर स्केलर्स सच दैट, देखिए ए इंटू 2 -1 0, b इंटू 3 5 1, c इंटू 1 1 2 इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 3b प्लस c, नेक्स्ट -a प्लस 5b, एंड थर्ड इज b प्लस 2c। ये क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल, यानी 2a प्लस 3b प्लस c 0 के इक्वल आ जाएगा। इक्वेट करेंगे, -a प्लस 5b किसके इक्वल होगा, 0 के, एंड b प्लस 2c किसके इक्वल हो गया, 0 के। देखिए यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं 5b, ठीक है, एंड यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी, -b/2। पुट कर देना फर्स्ट इक्वेशन में, पुट दीज वैल्यूज इन 1 के अंदर पुट कीजिए। तो 2a की वैल्यू 5b थी तो क्या हो जाएगा 10b, प्लस में 3b, माइनस में b/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 13b माइनस में b/2 इज इक्वल टू 0, 25b/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, b0 है तो a भी 0 c भी 0। इसका मतलब सेट क्या है, एल आई है। सो इसका मतलब सेट क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। तो जब हमारे पास 3 अगर डायमेंशन है, n डायमेंशन है और n वेक्टर्स का सेट है, तो सिर्फ हमने क्या चेक करना है, उसको एल आई चेक कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ में एल आई होंगे या नहीं होंगे ये चेक करना है आपने। नेक्स्ट है फिफ्थ में, ये चेक करना है कि ये डिटरमाइन बेसिस बताने हैं जो इन वेक्टर से क्या होंगे, स्पैन होंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन में एक एक वेक्टर उठा के लेके चलेंगे।
ठीक है। गिवन वेक्टर्स हमारे पास क्या क्या हैं, पहला है -3 1 2 0 1 3 2 1 0 एंड 1 1 1, ये गिवन है। ठीक है। नाउ देखिए, अगर मैं लेके चलती हूँ 3 -3 1 2, ये क्या होगा, एल आई होगा एज सिंगल्टन वेक्टर होने के, सिंगल्टन वेक्टर क्या होता है, हमेशा एल आई होता है ना, तो ये एल आई है हमारे पास। हमने एल आई मैक्सिमम एल आई लेके चलने हैं। देखिए ये हमने बेसिस दिखाने हैं आर क्यूब के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका वो लेके चलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। पहला लीनियर कॉम्बिनेशन कब लेके चलेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा का। हम पहले क्या करेंगे, एक एक उठा कर लेके चलेंगे। पहले मैंने एक उठाया, ये एल आई है, लेकिन ये कल्ला बेसिस नहीं बना सकता, बट इट कैन नॉट स्पैन वेक्टर स्पेस। तो क्या करेगा वो, इस वेक्टर को स्पेस को स्पैन नहीं कर सकता। नाउ उठा लेते हैं -3 1 2 और साथ में 0 1 3। क्लियरली दिख रहा है, दीज वेक्टर्स आर नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, सो दिस सेट इज एल आई। पर ये क्या होगा, ये सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पैन नहीं कर रहे, सॉरी स्केलर मल्टीपल नहीं हो रहे। बट इट डजंट स्पैन वी, वो वी को स्पैन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए 2 सेट हैं और हमारे पास में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो 2 वाला तो उसको स्पैन कर ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, नाउ टेक -3 1 2 0 1 3 एंड 2 1 0, ये हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, अब ये हमने सेट ले लिया कि लेट कर लेते हैं अब ये होगा या कि एल आई होगा या नहीं होगा। लेट कर लो स्केलर्स ए बी सी, या फिर एक काम करो स्केलर मैट्रिक्स में डाल लो, टू फाइंड दीज वेक्टर आर एल आई और नोट वी कैन यूज़ मैट्रिक्स मेथड। हम मैट्रिक्स मेथड ले सकते हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, -3, मैंने इनको क्या डाल दिया, रो में डाल दो या कॉलम में डाल दो, किसी में भी डाल दो, -1 3 2 0 1 3 2 1 0। जब इस पर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाऊंगी तो ये क्या बनेगा, -3 1 2 0 1 3। यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगी, 2 × 3 6 एंड 3 0। तो यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 एंड +2 5। ठीक है, एंड यहाँ से हमारे पास में 4, ये बन जाएगी। मैंने क्या किया है, R3 इम्प्लाइज 3R3 प्लस में 2R1, कि R1 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बनेगी, -6, यहाँ से 2 और ये क्या बनेगी मेरे पास 4। ये क्या है हमारे पास में R3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 6, -6 + 6 तो 0। यहाँ से हमारे पास 2 + 3 5 एंड 4 + 0 4, ये आ जाएगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, R3 इम्प्लाइज R3 - 5R1 ले लो, -3 1 2 0 1 3, यहाँ से 0 5 - 5 0 4 - 15 -11। देखिए क्लियरली दिख रहा है, जो रैंक है हमारे पास ए का वो 3 आया है। ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। एल आई हो गया तो ये क्या बना, और वो स्पैन तो कर ही रहा है तो वो क्या बना देगा, बेसिस बना देगा। देखिए शो करना है, ये जो सेट होंगे ये बेसिस नहीं बनाएंगे, ये हमने क्या करना है, शो करना है। सेट एस गिवन है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड द लास्ट इज 1 1 1, ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए लेट कर लेती हूँ मैं स्केलर्स, लेट ए बी सी डी आर स्केलर्स। पहले तो हम क्या करेंगे कि एल आई है या नहीं है, तो a × 1 0 0 b × 0 1 0
सी इंटू 001 डी इंटू 111 इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस डी, बी प्लस डी, सी प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। यहाँ से ए की वैल्यू भी माइनस डी, बी की वैल्यू भी माइनस डी, सी की वैल्यू भी माइनस डी। अगर मैं लेट कर लूँ डी को 1 तो ए बी सी तीनों के तीनों -1 हो जाएंगे। इसका मतलब स्केलर्स आर नॉन ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो एस है वो क्या हो जाएगा? एल डी। सो दिस इम्प्लाइज नॉट बेसिस, तो वो बेसिस नहीं होंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, 7th में क्या चेक करना है कि बेसिस को एक्सटेंड करना है। मैंने आपको बताया था अगर सेट गिवन हो और बेसिस को एक्सटेंड करना हो तो हम स्टैंडर्ड बेसिस उठा के लेके चलते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, गिवन वेक्टर्स क्या हैं? 1 2 3 एंड 2 -2 एंड 0, ये गिवन है, ठीक है। और स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब क्या है हमारे पास में? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। सो टू एक्सटेंड बेसिस ऑफ आर क्यूब, वेक्टर स्पेस आर क्यूब है ना, वी कैन यूज स्टैंडर्ड बेसिस। हम स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्टली पहले मैं यूज़ करूँगी वी कैन यूज़ 1 0 0 एज एक्सटेंशन। मैं क्या कर रही हूँ? 1 0 0 पहला वेक्टर उठा के लेके चल रही हूँ। मुझे 3 चाहिए तो 2 है तो मैं पहले ये लेकर चल देती हूँ। इसका मतलब अब सेट क्या हो जाएगा मेरे पास में? 1 2 3, नेक्स्ट क्या है? 2 -2 0 एंड 1 0 0। चेक कर लेते हैं, चेक दिस सेट इज एल आई और नोट। अगर एल आई होगा तो बेसिस होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर हमारे पास वो बेसिस नहीं होगा। तो मैं वही मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर लेती हूँ। लेट ए मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1 0 0, क्योंकि मैं किसी भी तरह से लिख सकती हूँ। 2 -2 0 एंड 1 2 3। अब इसके मैं चेक करती हूँ, क्या रैंक चेक करती हूँ। 1 0 0 ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी माइनस कर देंगे। मैंने क्या किया यहाँ पे? R2 इम्प्लाइज R2 -2 R1, तो 2 -2 0 -2 0 -2 0 ये बन जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड रो 1 2। अब मैं इम्प्लाई करती हूँ कि R3 इम्प्लाइज R3 -R1, तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 -2 0 एंड 0 2 3 ये बन गया। अब R3 इम्प्लाइज R3 प्लस R2 ये हो जाएगा। तो ए किसके सिमिलर होगी? 1 0 0 0 -2 0 0 0 3। क्लियरली जो रैंक है ए का वो कितना है? 3 है, यानी कि नंबर ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब जो सेट होगा वो क्या होगा? एल आई होगा, तो वो क्या बना देगा? बेसिस बना देगा। अगर बाय चांस ये हमारे पास एल आई नहीं होता है तो सेम प्रोसेस आप 0 1 0 के लिए उठा के लेके चलोगे, वो भी एल आई नहीं होता तो 0 0 1 तो पक्का होगा। शो करना है कि ये बेसिस बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट किया था। क्या करना है? पहले इनका एल आई चेक करना है और फिर क्या चेक करनी है कि ये स्पैन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और बाकी देखिए वो जो सेट है 1 2 3 4, आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि R4 की डायमेंशन 4 है, गिवन वेक्टर भी 4 है, तो सिर्फ एल आई चेक कर लेते हैं कि एल आई होंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए आप मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बोल रहा शो करना है ये तीनों बेसिस होंगे सी ओवर सी के, बट ये बेसिस नहीं होंगे किसके? सी क्यूब ओवर आर एंड सी क्यूब ओवर क्यूब। 9th में सेट गिवन है हमारे पास 1 0 0 1 1 0 1 1 1 ये गिवन है, ठीक है। ये प्रूव करना है बेसिस है सी क्यूब ओवर सी के। नाउ डायमेंशन ऑफ सी क्यूब ओवर सी कितना जाएगा? 3 जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये है कि अगर ये नहीं हो रहा है तो मतलब समझ आ रहा है, या फिर सी क्यूब ओवर सी का डायमेंशन के बारे में आप नहीं हो क्लियर, तो आप पीछे वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
we have to check the given set is li और नोट, कि गिवन सेट li होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स कर रहे हैं सी से, स्केलर हमारे पास में सी है, आर स्केलर्स सच दैट ए इंटू 100 बी इंटू 110 प्लस सी इंटू 111 इज इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखिए अब ए बी सी जो मैंने लिए हैं वो सी से बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होगी। हेयर जो ए है वो होगा हमारा अल्फ़ा 1 प्लस आयोटा अल्फ़ा 2, जो बी है वो होगा बीटा 1 प्लस आयोटा बीटा 2, एंड जो सी है वो ले लेते हैं गामा 1 प्लस आयोटा गामा 2। इनकी वैल्यूज़ को हम ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले मुझे एल आई चेक करना है, तो मैं क्या लेके चलूँगी, ए इंटू ये लेके चल रही थी लीनियर कॉम्बिनेशन, तो क्या बनेगी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में बी प्लस सी, नेक्स्ट हमारे पास में बी प्लस सी, एंड जो थर्ड वन आया वो क्या आया सी, और ये क्या आया सी, और किसके इक्वल हुआ ये 0 0 0 पे। इक्वेटिंग लाइकिंग कोफिशेंट्स, अगर मैं लाइकिंग कोफिशेंट इक्वेट करूँ तो ए प्लस बी प्लस सी 0, बी प्लस सी 0, सी 0। देखिए सी 0 है तो यानी गामा 1 प्लस आयोटा गामा 2 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी गामा 1 गामा 2 दोनों 0 हो जाएंगे। तो इसको 1 का नाम दे दो, इसका सेकंड को पुट सी इज इक्वल टू 0 इन 2, तो वहाँ से बी की वैल्यू 0, यानी कि बीटा 1 प्लस आयोटा बीटा 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बीटा 1 और बीटा 2 दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे। यूज़ दीज वैल्यूज़ इन 1 के अंदर पुट करेंगे तो ए 0, इसका मतलब अल्फ़ा 2 दोनों के दोनों 0। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ए बी और सी तीनों के तीनों 0 हैं, तो सेट क्या हो जाएगा एल आई हो गया। अब हम चेक करेंगे टू चेक दिस सेट स्पैन सी क्यूब ओवर सी और नोट कि स्पैन करेगा या नहीं स्पैन करेगा, ये चेक करेंगे। सेम स्केलर लेके चलेंगे, उठा लेते हैं लेट Z1 Z2 Z3, ये कोई भी सी क्यूब ओवर सी का हमने एलिमेंट उठाया सच दैट, इस तरह से कि Z1 किसके इक्वल है x1 प्लस आयोटा y1, Z2 किसके इक्वल है, सारा कॉम्प्लेक्स में चल रहा है तो इस तरह ही जाएगा, और Z3 किसके इक्वल है x3 प्लस आयोटा y3। और वही स्केलर्स ले लिए ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं सी से, सच दैट कि Z1 Z2 Z3 किसके इक्वल है ए इंटू 1 क्या था हमारे पास में 1 0 0, बी इंटू 1 1 0 प्लस सी इंटू 1 1 1। तो यहाँ से देखिए Z1 Z2 एंड Z3 किसके इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से बी प्लस सी एंड सी। जब मैं इक्वेट करूँगी, इक्वेटिंग लाइकिंग टर्म्स, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है Z1 के, बी प्लस सी Z2 के, एंड सी किसके इक्वल है Z3 के। देखिए सी की वैल्यू क्या थी, पीछे वाले की तरह ही लेके चलनी है। सी थी गामा 1 प्लस आयोटा गामा 2, किसके इक्वल आ गया x3 प्लस आयोटा y3। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ गामा 1 है किसके इक्वल x3 के, गामा 2 किसके इक्वल है y3 के। तो इसको नाम दे दो थर्ड का, इसको फोर्थ का। पुट वैल्यू ऑफ सी इन फोर्थ के अंदर पुट करेंगे तो बी किसके इक्वल हो जाएगा Z2 माइनस सी, बी यानी कि x2 प्लस आयोटा y2 माइनस में क्या हो जाएगा, देखिए सी की वैल्यू Z3 थी ना, तो x3 प्लस आयोटा y3 लेकर चल सकती हूँ मैं। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 माइनस x3 प्लस में आयोटा y2 माइनस y3, यानी कि बीटा 1 प्लस आयोटा बीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 माइनस x3 प्लस आयोटा y2 माइनस y3। यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी x2 माइनस x3 एंड बीटा 1, और बीटा 2 क्या हो जाएगा y2 माइनस y3। पुट
these वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं। 3 क्या थी हमारी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू Z1। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z1 माइनस बी माइनस 3, देन a इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1, b1 की वैल्यू क्या है x2 माइनस x3 प्लस में आयोटा y2 माइनस y3, और c की वैल्यू क्या थी x3 माइनस आयोटा y3। तो यहाँ से a की वैल्यू α1 प्लस आयोटा α2, देखिए x1 के कोलैक्ट करते हैं, x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x3, और यहाँ से आयोटा के कोलैक्ट करो y1 माइनस y2 प्लस y3, और माइनस में मेरे पास में क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास में प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा सोल्व होके। ठीक है, तो यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो देखिए α1 प्लस आयोटा α2 किसके इक्वल है, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। इसका मतलब α1 की वैल्यू क्या है x1 माइनस x2, α2 की वैल्यू क्या है y1 माइनस y2, β1 क्या आया था x2 माइनस x3, β2 क्या आया था y2 माइनस y3, γ1 क्या आया था x3, और γ2 क्या आया था y3। इस साफ पता चल गया कि जो सेट है वो स्पैन कर रहा है सी क्यूब ओवर सी को, तो वो क्या बना देगा, बेसिस बना देगा। ठीक है, लेकिन सी क्यूब ओवर आर और सी क्यूब ओवर क्यू, ये क्लियरली पता चल रहा है हमें, क्लियरली दिस सेट या दिस वेक्टर्स आर नॉट बेसिस ऑफ सी क्यूब ओवर आर एंड सी क्यूब ओवर क्यू, बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास स्केलर्स हैं वो क्या होंगे, आर नॉट इन आइटा फॉर्म, तो आइटा फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है ना, आइटा फॉर्म में नहीं होंगे यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होंगे। आइटा फॉर्म को बोल दो या फिर क्या बोल दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म, आइटा फॉर्म रहने दो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोल दो कि जो हमारे पास स्केलर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होंगे। इसका मतलब वो स्पैन नहीं करेंगे किसको, सी क्यूब ओवर सी को, सॉरी सी क्यूब ओवर आर एंड सी क्यूब ओवर क्यू, इसको स्पैन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए ये रियल को और किसको, रेशनल को, तो रेशनल की सारी सारी वैल्यूज उसी के अंदर डाल देंगे, लेकिन आइटा वाली वैल्यू उसके अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या है 10th, डेटरमाइन द बेसिस ऑफ द सबस्पेस स्पैन बाय दिस वेक्टर्स। तो बेसिस सब स्पैन कर, हमने बेसिस फाइंड आउट करने हैं। पहले 1 1 1 जैसे हमने किया था ना ऊपर 5th में, पहले 1 सिंगलटन सेट है तो ये पक्का LI होगा, लेकिन स्पैन नहीं करेगा। फिर इन दोनों को लेकर चलेंगे, क्लियरली ये दोनों LI होंगे। फिर हम तीसरे को लेके चलेंगे और मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर लेंगे, वहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, बेसिस आ जाएगा। अगर तीसरे के साथ मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स का फुल रैंक आता है फिर तो वो क्या हो जाएंगे, LI होंगे। अगर फुल रैंक नहीं आता है फिर हम 4th उठाएंगे। ये है हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 2.3 की। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।